प्यारे दोस्तों, मेरा नाम बंसी मिश्रा है और हमारे एक बेटा है, वो पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों, गरीबी का धंधा बहुत बुरा ही होता है। और प्रभु लैलू खबरिया, अरे गरीबन की मेरा बेटा अनुज नहीं आया है। और तुम्हारे चरण में झुका शीश बार, जुग जुग बेटा तुम जियो। क्यों नहीं बापू? तो जुग जुग बेटा तुम जियो, बड़े ज्ञान भंडार, और तेरी हर मन कामना पूर्ण करे। लेकिन बापू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? और मुझे बापू जी क्यों और बुलाया गया है?
कहने का मतलब पढ़ाई का हाल जाना चाहती तो इंटर में फर्स्ट आया। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ, सच बोलती हूँ कि साथी जीऊंगी और साथी मरूंगी। अगर ये बात है तो साथ ने कदर मुझसे वादा करो साथ देने। कर मुझसे वादा करो तो मोहब्बत में अपना बढ़ाऊं कदम, वरना बेकार रखना है आरज़ू। बोलो क्या है इरादा। दोस्त कोरिया किस जुबान से और अदा मैं करूं, कितना तेरी दिल जुबा रहम आपका। बीरता ये कजा है और दिखाया मुझे, बीरता ये कजा है और दिखाया मुझे। बस मुझे चाहिए आपको गंगा, अगर तुम जिंदगी भर के लिए साथ दोगी तो मैं वादा करता हूं कि हम तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। गंगा, आज सर के ऊपर कसम खाकर कहो कि मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। हो आगे लगी है और प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, प्रेम कहानी शुरू हो रही है, प्रेम कहानी। गंगा, क्योंकि मुझे भी टाइम हो शाम हो रही है। गंगा, जी हाँ, तो देर होती है घर अपने जाओ चली, देर होती घर अपने जाओ चली, पूछेंगे घर पिता तो बताओगी क्या, इसलिए मान जाओ और हमारा कहा फिर दोबारा नहीं आने पाओगी तुम, इसलिए गंगा, बोलिए अनुज, अब कब मिलोगी? मैं आपसे वादा करती हूँ
आपको कल ही मिलूंगी। कितना और वो भी टाइम? कहा जो गांव में जो पीपल का पेड़ लगा है, हाँ हाँ सबसे बड़ा, जो पश्चिम तरफ जो तालाब की तरफ जी हाँ। जो पीपल का पेड़ लगा है, वहां पे दोपहर में सब ठंडाने के लिए आते हैं और वहीं पर आपको मिलूंगी। गंगा और उसके बाद वहां पर मिलूंगी। और जो वहां नहीं मिलूंगी, जो सामने एक चक्रोड़ गया है, हाँ, वहीं हाँ। पर आम की बाग लगी है, उसी बाग में आपको भी मिलूंगी। गंगा जी हाँ, मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा। सच शाओ हो दोनों किसी की नजर नहीं आए चल दरिया में डूब जाए। क्या बताओ, काफी टाइम हो चुका है। हमारा भी रास्ता हमारे पिताजी देखते होंगे। गंगा और मैंने तुमको चाहा, ए मेरी मेहरबानी, मैं गलियों का राजा, तुम महलों की रानी। मैं गली क्या बताओ, बहुत टाइम हो गया। मालिक जय भीम। तुम साले शिखर में नमक बहुत लगाते हो, लेकिन मेरा दोस्त अमितराज अभी तक नहीं आया है। आ रहे हुए कौन टहलाए तो रहे हैं क्या तनो? इस साले हवेली है, कोई कबाड़ खाना है या कोई चेयर और दिखाई दे रही। ठीक है, तब तक हम इंतजार करते हैं। कहो मेरे मालिक। लाला बिहारी, कहो मालिक। तुम तो जानते हो आज त्योहार है, हाँ वो भी होली का। होली का त्योहार है, हाँ और इस हवेली के अंदर साफ सफाई करवाना है। सफाई सफाई जरूर होगी। आखिर कहने का मतलब आपका क्या है? अमितराज, हाँ क्या बात है? ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरे दोस्त जब कभी आता था मेरे सामने, हंसता हुआ गुनगुनाता हुआ, रात आज तेरे चेहरे की रौनक उड़ गई है। बोल मेरे दोस्त, क्या बात है? तो क्या कहूँ दोस्त, कुछ भी न जाता कहा, क्या कहूँ दोस्त। कुछ भी न जाता कहा, जो सितम हो गया जो मेरे साथ में। गाँव का है अनुज और सुनो ध्यान से, हो गई दुश्मनी दोस्त बन क्या कहो? ये अनुज बीच में कौन है? क्या कहो? ये अनुज कौन है? नाम उसका बता दे मुझे इस घड़ी। बाप को उसको अभी पकड़ लाऊंगा, मार गोली करूंगा उसको। और सुनो दोस्त और सुनो दोस्त मैं, जो बगावत आया उतर आज है, दिल में ना किए बिल्कुल और खौफ कदर, जो कि है शरेआम। मेरे दोस्त, अगर शराम जादे ने तुमसे बगावत किया है, जुबान लड़ाया है, तो उसकी जिंदगी दो चंद है और मेरे हाथ में उसकी जिंदगी
है। मेरे दोस्त, इसे पड़ैला गांव की मीना देवी की बेटी जिसका नाम गंगा है। हाँ, और गंगा को मैंने जब देखा तो हमारा दिल पागल हो गया। गंगा से मीठी मीठी दो चार बातें करना हमें बहुत ही भारी पड़ गया। गंगा? हाँ, और वो गंगा नाम ही नहीं, जिस तरीके से नाम है वो गंगा की तरीके से बिल्कुल पवित्र है मेरे दोस्त। यानी वो इतनी खूबसूरत है, बहुत जब उसका नाम इतना खूबसूरत है तो क्यों नहीं खूबसूरत होगी। हाँ, लेकिन मेरे दोस्त, हाँ, घबराओ नहीं, उसके बारे में बात हम बाद में सोचेंगे। फिर जाओ, तब तक तुम आराम करो। मेरे दोस्त, जब तक इससे बदला नहीं मिलेगा तब तक चैन और सुकून नहीं मिलेगा। और अगर इस अपमान के बदला हमारा बदला ना पूरा हुआ तो अमित राज अपनी जान। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। अगर तू यही चाहता है हाँ, कि बदला चुकाएगा तो परेशान मत हो, हम राजनीति से काम करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं चलता हूँ, हवेली में आराम करता हूँ। जाओ लाला बिहारी, कहो मालिक, क्या बात है? जाओ जिया को बुला करके लाओ, क्योंकि ये हवेली सफाई करना है, बुताई करना है, यानी बंसी को बुलाकर तत्काल क्या आपके पास लाओ और लेकर के आओ। और उसके बाद में हम होली का त्योहार हो जाने दो, और बाद में देखना जो इंसान मेरे दोस्त से जुबान लड़ाया है, अगर उसे बात कर घसीटता हुआ हवेली तक नहीं लाया तो मेरा नाम ठाकुर अरविंद सिंह नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और बंसी को बुलाकर। अब मुझे क्या करना चाहिए? तब तक बैठ करके शराब पिएंगे, ठंडा पिएंगे, बाद में देखा जाएगा जो कुछ होगा। लेकिन घबराओ नहीं मेरे दोस्त, जो इंसान तुमसे बगावत किया है और तूने गंगा का नाम बताया है, मेरी जान गंगा, तेरा नाम जब इतना खूबसूरत है तू कितनी खूबसूरत होगी मेरी जान। हाय तेरा दिल वाला, हाय रेशमी रुमाल वाला, हाय तेरा दिल वाला। तू मेरी बैजंती माला, तू मेरी बैजंती माला, तू मेरी मधुबाला, हाय रेशमी रुमाल वाला, हाय तेरा दिल वाला। क्या बताओ दोस्तों, अभी तक मेरा बेटा नहीं आया है। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। देख माँ का कातिल वो सामने भागते जा रहा। चलो मैंने कहा ये सामने भाग जा। मैंने कहा ये और ठाकुर अरविंद सिंह की हवेली में माँ का कातिल घुस रहा है। चलो आओ चलते हैं। नौकर, नहीं माँ। ठाकुर साहब, क्या हुआ? बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? मेरी माँ का कत्ल कर दिया गया और जिसने कत्ल किया है उसी का ये शर्ट है, और वो कातिल आपकी हवेली में घुसा हुआ है। मेरी हवेली में तुम्हारी माँ का कातिल? नौकर, जाओ हवेली के चारों तरफ के दरवाजे
बंद करवा दो। दरवाजे खिड़कियां सब बंद करवाई दो। जितने दरवाजे हैं सारे दरवाजे लॉक करवा दो। क्या लड़कियां भूल क्या रही हैं? कहती है माँ का कातिल इस हवेली में। अगर हमारी हवेली के अंदर हाँ इनकी माँ का कातिल होगा हाँ तो बाहर नहीं जाएगा। कभी नहीं जाएगा। लेकिन ठाकुर अनपीर सिंह की हवेली के अंदर कोई कातिल रुक नहीं सकता। अरे छुपाए रहो, रोओ ना। अबे, ठाकुर साहब, बहुत रोए रहे हैं बेचारा। चुपो बिटिया, चुपो बिटिया। ज्यादा अगर रोगी तो हमें भी रोना आ जाएगा। नौकर, नौकर, जाओ। चुपो बिटिया, तुम चुपो बिटिया, परेशान मत हो। मिली है, मिली है। अगर तुम्हारी माँ का कातिल है हवेली के अंदर तो मैं उस कातिल को जंजीर में जकड़ करके अभी तेरे कदमे में डाल दूंगा। जमींदार साहब फोन लगाओ, फोन लगाओ, फोन लाओ। फोन लगाओ, फोन लगाओ। घबराओ मत बिटिया, परेशान मत हो। अभी ज्यादा मत रो बिटिया, नहीं तो बिटिया चुप हो बिटिया, फोन लगाने दो, नहीं तो ज्यादा रोगी तो हम भी रोने लगेंगे। लगाओ फोन। हेलो, हाँ सर नमस्कार। बहुत गजब हो गया सर। हाँ मैं ठाकुर अनपीर सिंह बोल रहा हूँ। आप बहुत जल्दी से हमारी हवेली पर आ जाइए क्योंकि मीना देवी का कातिल हमारी हवेली में छुपा है। सर हाँ बहुत जल्दी से आ जाइए, उस कातिल को पकड़ करके उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाइए। हाँ ठीक, नमस्कार। ठाकुर साहब ये बताओ कहां पर कातिल छुपा है? अरे हमें बताओ, साले को चूहे की तरह खींच कर बाहर लाऊंगा। चुप हो बिटिया, ज्यादा मत रो। उठो गंगा, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आप जो होना था हो गया है गंगा। यह तुम्हारी माँ का कातिल इसी हवेली में छुपा है। मैं तुम्हारी आंखों के सामने इस कातिल का यो हाल करूंगा कि शायद किसी कानून के किताब में नहीं लिखा होगा। गंगा सर, जिसने मेरी माँ का कातिल किया है, मैं उसे, वो भाग रहा था, मैं उसका पीछा कर रही थी। जब मैंने उसे पकड़ने चली, उसका शर्ट सर मेरे हाथ में आ गया। ये उसी का शर्ट है और वो कातिल ठाकुर साहब की हवेली में सर घुसा है। सर मुझे इंसाफ चाहिए सर। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। याद तुम्हारे वहां का कातिल इस हवेली में है तो अभी 1 सेकंड के अंदर बाहर करूंगा निकाल कर। गंगा परेशान मत हो, जो होना था वो हो गया, लेकिन मैं तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। तुम्हारे माँ के कातिल को मैं फांसी के फंदे तक ना पहुंचाया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर जगत राज नहीं है, ठीक है हवलदार? ठाकुर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, सारे गेट बंद है। मैंने हवेली के चारों तरफ के अच्छा लॉक करवा दिया है। ठीक है ठाकुर साहब। अगर कातिल होगा तो बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है ठाकुर साहब, कानून की आप मदद करोगे, आपकी महान कृपा होगी। क्योंकि ये थाना मझरेटा में अगर क्राइम होगा तो सबसे बड़े जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि यहाँ के जमींदार हो। और लड़कियों के साथ इंसाफ अगर ना हुआ तो जानते हो बहुत बुरा होगा ठाकुर साहब। बहुत जल्दी से तलाशी लीजिए। अरे परेशान मत हो हवलदार, हमारा दम घुट जाओ चले जाओ, इस ठाकुर साहब की हवेली में प्रवेश कर जाओ। एक एक कमरा, एक एक रूम छान मारो, जहां भी कातिल छुपा हो साले को चूहे की तरह पकड़ कर लाओ। या भगवान, या भगवान, अगर कातिल हो हमारी हवेली में तो मिल जाए, वरना ठाकुर अनपीर सिंह की बदनामी हो जाएगी।
भगवान हमारी प्रार्थना। अरे परेशान मत हो ठाकुर साहब, परेशान मत हो, अब विलाप ना करो, क्योंकि हमें दर्द पता है। आप यहाँ के जमींदार हो, और जमींदार जनता के लिए जानते हो क्या होता है? जैसे एक माँ और बाप होता है, उसी तरीके से जो जमींदार जनता के लिए होता है ठाकुर साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे कितनी अच्छी औरत थी बेचारी मीना, अच्छी थी, बहुत भोली भाली थी। अगर कोई गाली दे देता था, अरे कहा था कातिल को पकड़ ला, तुम साले किसी नौकर को, अरे इस मजदूर को कहां से उठा लाया रे? सर ये 6 नंबर कमरा में टांड के ऊपर पता नहीं क्या ताला कर रहा था। ठाकुर साहब ये बताओ, ये तुम्हारा कोई लेबर मजदूर तो नहीं है? नहीं साहब, हमारे वहाँ कोई लेबर नहीं साहब। अच्छा, कोई लेबर नहीं है? कोई हमारे वहाँ लेबर नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठाकुर साहब, परेशान मत हो। ए लड़के, इधर आगे बढ़ाओ। साहब, आखिर आज मैं क्या देख रहा हूं कि आप लोग। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनुज है। अनुज? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अनुज बंसी मिश्रा। बंसी मिश्रा। अच्छा, हेल का नंबर 4 में जो ग्राम बड़ैला पड़ता है, जी हाँ। उसी में रहते हो? हाँ। अनुज एक बात बताओ, आज मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, सर जरूर बताओ। झूठ मत बोलना। झूठ नहीं बोलूंगा। सच बोलना। इसे पहचानते हो? जी हाँ। ये किसका है? ये शर्ट मेरा है। तुम्हारा है? जी हाँ। अरे जरा गौर से देख लो। जी शर्ट मेरा है। तुम्हारा है? पहनो, पहन लो। अनुज, ये शर्ट तेरा ही है? सर मेरा है। अच्छा, ये शर्ट तेरा है? शायद तुझे नहीं मालूम ये शर्ट कहां से मिला है और किसके हाथों के द्वारा ये आज पुलिस के हाथे चढ़ गया। उरे हंटर लाओ। साहब मैं तो कमरे के अंदर पुताई कर रहा था, सफाई कर रहा था। पुताई कर रहा था? अनुज, शायद तुझे नहीं मालूम तूने मीना देवी का मर्डर करके नहीं साहब, और मैंने खून भाग किसी कर का इस नहीं हवेली में आकर छिप गया, और तू कहता है कि ये शर्ट मेरा है। अगर शर्म तुझे आई नहीं, ऐ पापी मजलूम। और शर्म तुझे आई नहीं, ऐ पापी मजलूम। और क्या थी मीरा से दुश्मनी, तो क्या तू उसका मीरा देवी का खून कर दिया? आखिर तेरी क्या दुश्मनी थी रे? नहीं साहब, और खून मैंने किसी का
साले खूनी हो और तो तेरे जैसा और तेरे जैसा कोई जगह में कातिल नहीं। तेरे जैसा कोई जगह में कातिल नहीं। और तेरा मुंह देख और तेरा मुंह देख लेते हैं काबिल और आप आए हो साहब, मीना का खून करके ठाकुर अरविंद सिंह की हवेली में आकर मेरी बदनामी। और आप आए हो साहब तो न्याय मुझ रुक जाइए ठाकुर साहब, ये काम कानून का है और इसे कानून सजा खुद देगा। तुझे कहीं जाना था खून करके? साला इस हरामी। इलाके में किसी के घर जा सकता था, लेकिन ठाकुर अरविंद से की। ठाकुर साहब परेशान मत हो, इसे नहीं छोड़ूंगा। गंगा देख, तेरे माँ का कातिल तेरे सामने खड़ा है। अरे अनुज, अनुज, मैंने तेरे प्यार में क्या कमी दी थी जो तूने ही मेरी माँ का कत्ल कर दिया? अरे अनुज, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? क्योंकि इस संसार में मेरी माँ के सिवा और एक मेरी छोटी बहन जिसका नाम रेखा, इन दोनों के सिवा मेरा कौन था? कोई नहीं था। आखिर में हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरी माँ का खून कर दिया? गंगा, मैंने तेरी माँ का खून नहीं किया है, मैंने साहब खून नहीं किया। मौके वारदात पर पाई गई गवाही और ये दोनों लड़कियों के बयानात सारे झूठे हैं। ये सब झूठे हैं, तुम भी सच्चे हो। परेशान मत हो गंगा, मैं इसे साले को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। इसे फांसी के फंदे तक न पहुंचाया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर जगत राज चाहिए। गंगा साहब जल्दी बांधिए, ले जाइए इस खोनी की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। सर, इसे जल्दी ले जाइए, वरना कहीं मेरे गुस्सा आ गया तो कुछ ना कुछ उठा करके मार दोगी। इसी जगह इसका भी कानून को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है, मालूम ना? सर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ सर। मैं और एक मेरी छोटी बहन, हम दोनों के सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं। मुझे सर इंसाफ चाहिए। इंसान मिलेगा, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। गंगा परेशान मत हो। गंगा मेरी बहन, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा और शायद इसे वो सजा दिलवाऊंगा कि कानून के कोई किताब में नहीं लिखी होगी।
परेशान मत हो। हमसे क्या भूल हुई हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हम ठाकुर साहब, जमींदार साहब, क्या है इंस्पेक्टर साहब? मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, क्या क्या आप यहाँ के जमींदार हो वो तो है ही है। और ये दोनों लड़कियां आज से अनाथ हो गई हैं। ऊपर वाले ने इनके पिता का साया तो इनके बचपन में ही छीन लिया था, और आज ये जब तैयार हो गई है तो ऊपर वाले ने इनकी माँ का भी साया छीन लिया। ये लड़की दोनों अनाथ हो चुकी है, इसीलिए तुम यहाँ के जमींदार हो, तुम्हारा परम धर्म बनता है कि आज से इस दोनों लड़कियों की देख रेख तुम करो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। मतलब तुम समझे हो ना, हमारे बहनी नहीं है, हमें कहा बहनी तो ना मनी बा। ठाकुर साहब, ये बेचारी बहुत रो रही है, इनको रोते हुए देखते हुए हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए गंगा मेरी बहन चुप हो जा। रेखा और गंगा, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी ठाकुर साहब के कंधों पर डालता हूं, और तुम दोनों बहन आराम से अपने गांव में रहकर अपना गुजारा करना, और कोई भी किसी बात की तकलीफ हो तो हमें याद कर लेना। ये तुम्हारा भाई जगतराज नंगे पैरों तुम्हारे लिए दौड़ता हुआ चलाएगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपसे वादा करता हूँ, इन्हें खाना खर्चा मैं देते रहूंगा। ओ नमस्कार। चुप हो बिटिया, मत रहो बिटिया, नहीं तो बहुत हंसू बहने लगते हैं। चलो चलो अंदर खाना खा लो, उसके बाद अपने घर चले जाना। चलो ठीक है ठाकुर साहब, चलो बेटिया। चलिए।